आज बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत की। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा के भी कुछ सिद्धांत हैं। जैसे हरी चिकित्साओं के सिद्धांत होते हैं, सबके अपने बेस होते हैं काम करने के लिए। ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा का भी काम करने का एक बेस है, एक सिद्धांत है। तो बेसिकली प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत हैं। उसमें एक कारण यह है कि प्राकृतिक चिकित्सा में जो 10 सिद्धांत है, उसमें एक सिद्धांत यह है कि रोग के कारण कीटाणु नहीं है। बड़ा विचित्र सिद्धांत है। सब लोग तो कहते हैं भाई इस कीटाणु से ये फैलता है, उससे ये फैलता है, उससे ये फैलता है। लेकिन ये बड़ा मार्मिक प्रश्न है और सिद्धांत दे रखा है प्राकृतिक चिकित्सा में, तो बहुत बड़ा ये चिंतन का विषय है कि रोग के कारण कीटाणु नहीं है। फिर पूरा दुनिया, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इस कीटाणु, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, फंगल, कई कई नाम से, चाहे वली से मच्छरी हो, चाहे मक्खी हो, चाहे और भी कई चीज़ें जिनके माध्यम से बीमारियां फैल रही है। हम लोग पूरा बीमारियों का वर्णन देखते हैं, किताबों में ग्रंथ भरे पड़े हैं। तो आखिरकार इस बेस को हम लोग कैसे समझें, इस वास्तविक स्थिति से कैसे हम लोग अवगत हो कि रोग के कारण कीटाणु नहीं है। बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में सिद्धांत के मूल तत्व दिए हैं कि जैसे आपका एक नाली है, उस नाली में कोई पत्थर आ जाता है, कोई ईंट आ जाती है, कोई प्लास्टिक की पन्नी आ जाती है और वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। तो उस पानी में तरह तरह के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया वो पैदा हो जाते हैं। आप देखते हैं मच्छरों में जो बड़ा विशालता होती है वो नालियों में पैदा हो जाते हैं। उनको मारने के लिए फिर तरह तरह के हम लोग जतन करते हैं। कोई स्प्रे करते हैं, कोई दवा डालते हैं, जो भी करते हैं सब करते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि जैसे आपने कीटाणुओं को मारने के लिए, जीवाणुओं को मारने के लिए वो दवा का छिड़काव किया, वो कीटाणु मर गए, वहीं रह गए, फिर उनसे नए तरह के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। फिर हम उनको मारने के बाद दूसरे बैक्टीरियाओं को मारते हैं, वो दवा काम नहीं करती तो तीसरी दवाएं हम लोग डालते हैं। फिर उन कीटाणुओं को मारते हैं, उन विषाणुओं को मारते हैं, उन जीवाणुओं को मारते हैं। फिर हम लोग फिर नई चीज़ें पैदा हो जाती है। कुछ दिन शांत रहता है, फिर उनसे नई चीज़ का डेवलपमेंट होता है। तो ये क्रम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, सतत चलता रहता है और वो बीमारियों का अंत नहीं होता। आर्थिक स्थिति से भी नुकसान होता है और बीमारियों से भी नुकसान होता है। शरीर आदमी के चले जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में बहुत से लोग चले गए। तो ये कारण मैं थोड़ा सा प्राकृतिक चिकित्सा और डिटेल में समझाने का प्रयास करती कि रोग के कारण कीटाणु नहीं है, रोग का कारण गंदगी का इकट्ठा होना है। तो दो विषय हो गए, या तो हम कीटाणुओं का आइडेंटिफिकेशन करें कि कौन सा तरह का कीटाणु है, कौन सा इसमें पाउडर डालना है, कौन सा लिक्विड डालना है, कौन सा स्प्रे करना है या बत्ती लगानी है, क्या करना है। एक बड़ा रिसर्च का विषय खड़ा हो गया। फिर नई तरह की दवाइयों के प्रयोग खड़े हो गए। फिर इलाज के लिए नए नए डॉक्टर्स नए नए प्रयोग के, इस बीमारी में ये काम करता है। एक बड़ा ग्रंथ तैयार हो गया नया। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है इसका सीधा सट्ट आपको अगर निवारण करना है, निदान करना है, तो वो ईंट इकट्ठी हो रही है, कोई थैली आ रही है, कोई पत्थर आ रहा है, या उस पार्ट में जो गंदगी इकट्ठी हो रही है उसकी सफाई कर दो आप। चाहे उसमें डंडा डाल के कर दो, चाहे उसको ईंट को हटा करके कर दो, या कैसे भी कर दो, उस गंदगी को साफ कर दो। वो गंदगी साफ हो गई तो सारी वो कहानी बैक्टीरियाओं की, विषाणुओं की, जीवाणुओं की, कीटाणुओं की, वो सब खत्म हो गई। बस जब गंदगी खत्म हो गई तो वहाँ कोई पानी रुकेगा ही नहीं, वहाँ गंदगी इकट्ठी होगी नहीं, वहाँ कोई तरह का कुछ पैदा होगा ही नहीं। जब पैदा ही नहीं होगा तो बाकी की ग्रंथ कहानियाँ सब बंद हो गई। तो प्राकृतिक चिकित्सा क्या कहती है कि आप रोग के कीटाणुओं के बारे में ज़्यादा चिंतन मंथन मत करो, गंदगी को निकालने का प्रयास किया। तो गंदगी को निकालने के लिए सब तरह के बॉडी के अंदर हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। जैसे पानी भी गंदगी को निकालता है, जब कहीं अटक जाता है तो पानी निकालता है, गंदगी को सफाई करता है। या हमारा मल इकट्ठा हो रहा है, मल में पूरी गंदगी इकट्ठी हो रही है, वो निकल नहीं पा रहा तो उसको निकालो। हमारी आंखों में गंदगी इकट्ठी हो रही है, कानों में हो रही है, नासिका में हो रही है, जहाँ पार्ट कफ में हो रही है, जहाँ पार्ट में गंदगी इकट्ठी हो रही है उसकी सफाई करने का काम करो। तो उसके अलग अलग सिद्धांत हैं। जैसे आयुर्विज्ञान में हम पढ़ते हैं वात पित्त कफ के सिद्धांत हैं कि आपका वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए। और यौगिक सिद्धांत है षटकर्म की क्रियाएं,
कुंजल, नेति, धोती, बस्ती, त्राटक वगैरह। आप इन सब क्रियाओं को, जो फिल्ट्रेशन क्रियाएं हैं, जो षटकर्म हैं, उनको यूज करिए। तो साल भर में एक बार षटकर्म की क्रियाएं, शरीर को फिल्ट्रेशन की क्रियाएं यूज कीजिए, तो आपको ये बीमारियां नहीं होगी। जो बीमारियां हो गई हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और जब आपके शरीर में गंदगी नहीं रहेगी तो कोई ब्लॉकेज, कोई साइनस, कोई ब्रेन हेमरेज, कोई पैरालिटिक अटैक, या कोई भी जैसे वेरिकोज वेन या ऑब्स्ट्रक्शन होता है किसी के पीरियड्स में, किसी में क्या, तो ये सारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और ख़त्म हो जाएगी तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो हम लोगों का जो सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा का, रोग के कारण कीटाणु नहीं है, इसको बहुत अच्छा तरह से और समझें और धीरे धीरे बीमारियों से मुक्त हो जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।